और अब दूसरी सीट पर भी उनके सारे चेले चपाटे कह रहे थे अमेठी आएंगे, अमेठी आएंगे, लेकिन अमेठी से भी इतना डर गए, इतने डर गए, वहां से भागकर अब रायबरेली में खोज रहे हैं रास्ता। ये लोग गुम गुम कर सबको कहते हैं डरो मत। मैं भी आज उन्हें कहता हूं और बड़े जी भर के कहता हूं, अरे डरो मत, भागो मत। ये मोदी जी बिल्कुल झूठ बोल रहा है, एक एक शब्द झूठ है। अरे हाँ, उससे पहले मैं बता दूं, मैं राहुल, लोग मुझे पप्पू कहते हैं। आपने देखा होगा आज हमने रायबरेली से जो नॉमिनेशन है ये भर दिया है। आप ही मुझे बताओ, अगर हम डरे हुए होते तो क्या हम रायबरेली से नॉमिनेशन भरते? हम रायबरेली से लड़ते? हम किसी से नहीं डरते। हमारा मां ने वहां से डर के भाग गया, वो अलग बात है, लेकिन मैंने मां को कहा कि आप मां टेंशन मत लीजिए, मैं रायबरेली से लड़ूंगा। आपने देखा होगा आज हमारा पूरा परिवार अमेठी आके लैंड हुआ है, उसके बाद हम रायबरेली गए हैं। अगर हम डरे हुए होते तो क्या पूरा परिवार एक साथ लैंड होते? जीजा जी आया, दीदी आई, मैं आया, मां आई। आपने देखा होगा ना, लोग कहते हैं हम भाग गया है, हम भागा नहीं है, हम वापस आया है और हम यहां पर जीतेंगे। अखिलेश यादव जी ने कहा कि इस बार यूपी में 80 में से 79 सीट हम इंडिया गठबंधन जीतेंगे, ये हमारा कॉन्फिडेंस है। हम वायनाड इसीलिए गया था कि वहां पर एक अलग पिक्चर है। देखिए इसमें ऐसा है, हम साउथ क्यों गया है? हम अमेठी से भागा नहीं है, हम अमेठी से नहीं लड़ रहा है, हम साउथ इसीलिए गया है। आपने देखा होगा मेरा जो परिवार का जो पूर्वज है सभी ने यहां से लड़ा है, यूपी से, रायबरेली, अमेठी से, तो साउथ को भी देखना है ना। मैं वायनाड से इसीलिए लड़ता हूं कि वायनाड साउथ में आते हैं, नॉर्थ वर्सेस साउथ आज ऐसे ही एक चल रहा है। मैं अगर प्राइम मिनिस्टर बनूंगा, हमारा सरकार अगर दिल्ली में बन जाएगा, मैं ये दोनों का जो डिवाइड है ना इसको करवा सकता हूं। और वायनाड में जो माइनॉरिटीज है, माइनॉरिटीज यानी जो मुसलमान है, ये हमारे लिए टॉप प्रायोरिटी है, इन लोगों को भी मालूम है। और मैंने तो इस बार कह दिया है कि दिल्ली में सरकार जैसे हमारा बनेगा, हम ओबीसी का जो रिजर्वेशन है इन लोगों को ट्रांसफर कर देंगे, पूरा ओबीसी रिजर्वेशन हम इन लोगों के लिए ट्रांसफर कर देंगे। ये लोग भी खुश है, मेरे लिए मतदान किया है। देखो हम इनको यूज करते हैं, इनको भी हमारा ऊपर विश्वास है कि अगर इनका कोई सुनेगा तो कांग्रेस पार्टी ही सुनेगा, इसीलिए हमने कहा हाथ बदलेगा हालत। और अमेठी से मैं भागा नहीं हूं, मैं अमेठी से नहीं लड़ रहा हूं, इस बार रायबरेली से लड़ूंगा। इस बार मैं 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी से लड़ रहा हूं और दोनों में जीत हासिल होगा। हमारा जो फॉर्मूला है बिल्कुल क्लियर है, आपने देखा होगा, और हमारा मैनिफेस्टो आपने पढ़ा होगा, बढ़िया मैनिफेस्टो है। हमने हर किसी को इक्वली बांटने का वादा किया है, अगर एक बार पावर में आ जाएंगे वो बांट देंगे। देखो ये आइडिया कहां से आया ये भी थोड़ा जानना जरूरी है। आपने देखा होगा कुछ महीने पहले गुजरात में अंबानी का जो बेटा का शादी हो रहा था, अंबानी का बीबी ने गले में एक हार पहना था जिसका जो प्राइस है 500 करोड़ से भी ज्यादा। मैंने जो वो देखा था उसके बाद मेरा दिमाग में आइडिया आया कि एक बिजनेसमैन का बीबी 500 करोड़ से ज्यादा प्राइस का जो हार पहन रहा है, अगर वो हम ले ले एक बार, ऐसा कितना बिजनेसमैन है देश भर में, हर किसी से लेके गरीबों में हम अगर बांट दे, खास करके जो माइनॉरिटीज है इनको अगर बांट दे, हमारे लिए जो माइनॉरिटीज है, यानी इस देश में माइनॉरिटीज में मुसलमान जो है हमारे लिए टॉप प्रायोरिटी है। हमने 2006 में भी कहा, 2014 में भी कहा, आज भी हमारा मैनिफेस्टो में है, और मैंने वायनाड में भी वही कहा। लोगों ने इसीलिए मतदान किया कि मैंने उनको इस बार वादा किया। हम दोनों का बीच में एक अंडरस्टैंडिंग है। हालांकि ये अलग बात है, समय समय पर तुष्टीकरण का नाम पर इन लोगों का साथ खिलवाड़ होता है। इन लोगों को भी मालूम है, मद्रासा में पढ़ा हुआ है, बहुत ज्यादा अकल इन लोगों का है नहीं, हम इन लोगों को यूज कर लेते हैं। आज भी वही है। इन लोगों को भी मालूम है कि बीजेपी कम्युनल है, बीजेपी को मतदान ये लोग नहीं करेंगे, मोदी जी को नहीं करेंगे, हमें ही करेंगे। हम आएंगे तो इनको सारा सुविधा दे देंगे, इसीलिए हमने कह दिया। और हमारा जो आईटी टीम है, और आप देखिएगा हमने इस बार और एक काम किया है इस इलेक्शन में, जो हमारा देश का डेमोक्रेसी का जो 4th पिलर है ना,
मीडिया, इनको हम बात दिया है, एक फिफ्थ पिलर बनाया है। क्योंकि मीडिया में जो एक गद्दी मीडिया है और हमारे लिए जो मीडिया है जो निष्पक्ष है, आपने देखा होगा कोई राठी है, कोई कुमार है, ये लोग हमारे लिए प्रसार करते हैं बिल्कुल निष्पक्ष होकर। इसीलिए हम इन लोगों को इस बार डेमोक्रेसी का फिफ्थ पिलर बनाया है। फिर से कहता हूं, हम भागते नहीं हैं, हम गांधी खानदान से बिलोंग करते हैं। मेरा बहन आज इसीलिए इलेक्शन नहीं लड़ रहा है कि बहन आज भी पापा का मौत का जो सदमा है ना, वो महसूस कर रहा है। आपने सुना होगा हर रैली में जाके बहन वही कहता है कि मैंने पापा का वो उठा के लाया था। ये बहुत बड़ी बात कहा है बहन ने। और मुझे प्राइम मिनिस्टर बनना है। अगर मैं डरे हुए होते, क्या हमारा खानदान अगर डरे हुए होते, आज अमेठी में लैंड होता? हम रायबरेली से नॉमिनेशन भरता? बिल्कुल नहीं भरता। ये सारा लोग हमें डरा रहा है। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, हम डरते नहीं हैं भैया। मैं खड़ा रहता हूं यहां पर, मैं मोदी जी को खुद चैलेंज करता हूं, दम है तो हरा के दिखाइए। मैं तो कह दिया मोदी जी इस बार 150 186 ज्यादा से ज्यादा, उससे ज्यादा जीतेगा नहीं। देश का जो माहौल है ना, ये बन गया है, हाथ बदलेगा हालत, ये आप मान के चलो।